किसी ने खूब कहा है, लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाने, मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता। अपने पिछले वीडियो में मैंने अपने ऐसे शिष्य के बारे में उल्लेख किया था जो संभवतः अपने पिता के साथ अच्छे संबंधों में नहीं था, और उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वास्तविकता बतानी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। वास्तव में अपने शिक्षण काल के दौरान मेरी आदत के अनुसार मैं सवेरे जल्दी अपने कॉलेज में जाता था, और इत्तेफाक से वो बच्चा लगभग रोज ही मुझे उस जल्दी समय पर वहां मिलता था। जाते ही वो प्रणाम करता था, मेरी भी आत्मा खुश होती थी, आशीर्वाद देता था उसको। जब रोज रोज का ही ये नियम हो गया तो लगभग 10-12 दिन बाद मैंने उससे पूछा, बेटा तुम रोज इतनी जल्दी स्कूल कैसे आ जाते हो? तो उसने मुझे अपनी व्यथा बताई। मैं उसको अपने चैम्बर में ले गया और उससे पूरी बात पूछी। उसने मुझे बताया, सर मेरी माताजी करीब 4-5 साल पहले देहांत हो गया था, और मेरे पिता मेरी तरफ से बिल्कुल नितांत उदासीन हैं। घर में हम लोग 6-7 भाई बहन हैं, लेकिन सबके प्रति उनका रवैया वही है। मैंने उसको बहुत समझाया भी कि भाई देखो, इंसान है, उसके भी जब इतने परिवार के सदस्य हैं, आमदनी लिमिटेड होगी तो मन क्लांत रहता है, मानता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। क्यों? तो उसने बताया, साहब घर में हमारे माहौल ऐसा नहीं है। मैंने उसको बोला, भाई तुम अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करो, तुम्हें अगर ज्यादा दिक्कत है लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ो यहाँ। उसने मुझे जो उल्लेख किया, मुझे उसको सुन के ये इच्छा जागृत हुई कि मैं उसके पिता से मिलूं और उसको समझाऊं। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो उसने बताया, साहब वो एक हॉस्पिटल में हैं। मैंने कहा, मैं उनसे मिल सकता हूँ? बोले, साहब अपने आप को बेइज्जती करवानी हो तो आप भी मिल लीजिए जाके। मैंने कहा, कौन से हॉस्पिटल में? क्या? उसने मुझे बताया। मैं इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मेरे मित्र गुप्ता जी हैं, एक दिन उनका बालक बीमार हो गया और इत्तेफाक से हम जिस हॉस्पिटल में गए वो वही हॉस्पिटल था। और देखिए इत्तेफाक भी कि काउंटर पर भी वही सज्जन बैठे हुए थे, लेकिन चूंकि मैं पहचानता नहीं था इसलिए कोई जाते ही हमने पूछा, भाई ये प्रॉब्लम है? तो उसने मतलब लापरवाही से केस को सुना। तो गुप्ता जी ने पूछा, भाई कितना खर्चा आएगा लगभग? तो उसने बताया 2 लाख रुपए का खर्चा है। गुप्ता जी के तो बेचारों के होश उड़ गए। बालक एक ही था। मेरे से बोले, पंडित जी मैं तो चाहे मेरा घर बिक जाए, इलाज तो मुझे कराना ही। मैंने बोला, भाई गुप्ता जी बराबर में दूसरा हॉस्पिटल है, चलिए वहां चलते हैं। वहां पे एक डॉक्टर जो थे मिल गए, बड़े भले आदमी, और उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, 1 दिन भर्ती करना पड़ेगा आपको, हो सकता है आपका 2-4 हजार रुपया खर्चा हो जाए, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, गुप्ता जी फौरन बोले, मैं तो पैसे नहीं लाया। मैंने कहा, तुम पैसे वो चिंता करो, भर्ती करो। खैर मोटा मतलब कहने का यह है, वो बच्चा भर्ती हो गया और मतलब 2 दिन में ठीक हो गया, अपने घर आ गया। पर मुझे तो उसको देख के ऐसा लगा कि उसमें कोई किसी किस्म की फीलिंग नहीं है। भाई पहले तो अगर हम किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे विदा करने के लिए, तो जाते समय, विदा करने समय आंखों में आंसू आ जाते थे। पर आज तो समय ऐसा आ गया कि शमशान में जाके भी आदमी 2 दिन 4 महीने लगा रहता है, उसकी तो पलकें तक नहीं भीगती। समय का प्रभाव है। और वो तो बैठा भी ऐसे काउंटर पे था जहां मरने में भी पैसा और जीने में भी पैसा। ऐसा कैसे? भाई जन्म होता है
तो सिजेरियन के बगैर नहीं, और मरना होता है तो वेंटिलेटर के बगैर नहीं। तो पैसा चाहिए हर हाल में, और कहीं भी क्यों नहीं भाई, देने वाले तैयार खड़े रहते हैं आजकल। तो स्वाभाविक बात है उसके अंदर कोई फीलिंग होगी भी नहीं। जैसा मुझे उस बच्चे ने बताया था कि मेरा पिता इस योग्य नहीं है कि भाई उसको सही तरीके से बात किया जाए। मैंने भी ऐसा रियलाइज किया कि उसमें फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है, और ना ही उसमें, जैसा उसने मुझे बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल विजडम है ही नहीं उसके पास। दिन भर उसका काम है अपना पी पा के बच्चों को धमकाना, ये करना वो करना, मुझे अनावश्यक रूप से तंग करता है। मैंने उसको बहुत समझाया बुझाया, बच्चा मैं कहूंगा कि परमात्मा उस पर दयाल रहे, और आज वो जिस पोजीशन पे है मुझे गर्व है कि वो मेरा शिष्य रहा और मैं उसको समझाया तो सार्थक रहा। और मुझे यहाँ एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में आ गई। मुझे एक मेरे मित्र पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि पंडित जी, आदमी अगर गिरना चाहे तो अपने कर्मों से राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है, और अपने कर्मों के आधार पर ही अगर वो उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। बात तो सही थी। मानस में भी कहा गया है, अंत तो में मानस पर ही आ गया। फिर रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, को न काऊ को दुख सुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वहीं दोबारा से कहा गया है इसको, दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति तिकुबुद्धि रेशा, अहम करोमि वृथाभिमान, स्वकर्म सूत्रे गति तो विलोका। अर्थात दुख का और सुख का कोई दूसरा दाता नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से दुख सुख पाता है और वही भोगता भी है। खैर, मुझे ज्यादा लंबे टॉपिक को करने में कोई मतलब इसका औचित्य नहीं है, पर इतना मुझे जरूर समझ में आ गया कि इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। इस दृष्टांत को जो मैंने देखा तो मेरी तो बिल्कुल एकदम आत्मा तड़प उठी। चलिए, ये तो हो गया। अब एक और निवेदन मैं अपने साथियों से कर लूं। जो पिछला वीडियो हमने दिया था, खुश कैसे रहें, उसमें मुझे बहुत सारे मैसेज मेरे जो ऐसे साथी जो पुराने रहे हैं और जो ऐसे जो मिलने जुलने वाले हैं उनके आए, उन्होंने अपना अच्छे बुरे सब कमेंट्स दिए। लेकिन एक मेरे जो अभिन्न मित्र हैं उनका एक ऐसा कमेंट आ गया जिससे मुझे भी तकलीफ हुई। उन्हें तो हो सकता है भाई कोई ऐसा उनको आहत हुई वो चीज, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं था। लेकिन उनको जो उन्होंने कहा मुझे कि भाई आपको अंतर्वाही और अंतर्मुखी और बाह्यमुखी होना चाहिए, दिस एंड दैट, तो मैं उनसे याचना करता हूँ कि वो उसको अन्यथा ना ले। मेरा कोई बिल्कुल ऐसा कोई मतलब विचार नहीं था। गलती अगर मेरी है तो इतनी कि मैंने उस जो मेरा शिष्य है उसकी कथा को उसमें रखा था। फिर भी मेरा निवेदन है कि वो इस बात को संज्ञान ना लें। और जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा सादर अनुरोध है कि अगर आपको विषय सामग्री अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाएं और लाइक और शेयर भी करें। अगला वीडियो हम आपको 1-2 दिन बाद फिर देंगे। आशा है आपको कंटेंट्स पसंद आते होंगे। तब तक के लिए मेरा सादर नमस्कार, शुभ रात्रि।